अब्बा ने मुझसे तुम्हें फोन करके तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए कहा तो मुझे तो खुशी की वजह से नींद ही नहीं आई सारी रात। वैसे तो कितनी सख्ती करते हैं तुम पर, मगर दिल में कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी। हाय, बस आप इतनी सी बात पे खुश होते रहिएगा। अम्मा जी, अब्बा हुजूर ने आपको अपना दिल खोल के दिखाया है। बस तुम नाशुक्री ही करते रहना। इतनी मोहब्बत करते हैं वो तुमसे और तुम हो कि तुम्हें कदर ही नहीं है उनकी। अच्छा ना, ये छोड़े, ये बताएं कि रजी कैसा है? रजी ठीक है बिल्कुल। और तुम बताओ वहाँ मौसम कैसा है? सुन रहे हो मेरी बात? जी जी अम्मा जी, मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। समर, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम लोग आ जाना। अब सुनो सुनो, एक्सक्यूज मी। आपको पता है, इस तरह किसी को पीछे से आवाज देना, स्पेशली लड़की को, अच्छा नहीं समझा जाता। नहीं नहीं, वो बस मैं एक्चुअली आपको थैंक्स कहना चाह रहा था। थैंक्स? वो कल आपने अपने फ्रेंड्स को कन्विंस किया ना कि मेरी कंप्लेन ना करें, मेरा नाम ना लें, बस इसीलिए। कहाँ रह गए ये लोग? कहीं मुझे पीछे छोड़ के तो नहीं चले गए? शायद मैं ही आगे आ गई हूँ। किस कदर लीचड़ इंसान है, पीछे ही पड़ गया। कुछ कहा आपने? मैं तुमसे कुछ क्यों कहूंगी? हाँ, ये भी ठीक है। होगी? ले लो। नहीं चाहिए। वो इयररिंग क्यों छोड़ दिया? मुझे अच्छी नहीं लगी इस वजह से। सूट कर रहे थे तुम पे। तुमसे मशवरा किसने मांगा है? मेरी बात सुनो, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, हर किसी को मशवरे नहीं देता। अच्छा ही करते हो, इतने बेकार मशवरों की किसी को क्या जरूरत? बाय द वे, आपकी फ्रेंड्स नजर नहीं आ रही, कहाँ हैं? होंगी यहीं कहीं। आई थिंक आप अकेली रह गई हैं। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि सहेलियों से अलग हो गई तो घबराऊंगी। अच्छा, लेकिन शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम? आपकी शक्ल से साफ साफ दिख रहा है कि आप ठीक ठाक परेशान हैं, है ना? तुम अपने अंदाज़े अपने पास रखो, समझ आई? अरे, कब से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। मेरी बात सुनो, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, समझ आई? आई, जाओ, बल्कि भाड़ में जाओ।
क्या समझती है खुद को, दिमाग खराब कर दिया। उसने मदद की, नखरे दिखा रही है, मुझे मदद ही नहीं करनी चाहिए थी इसकी। ओ भाई कहाँ रह गया था, कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। माल लौट तक गया था यार। तू देखना, जिस दिन मैं स्टार बन जाऊंगा ना, हजारों लड़के मेरे साथ सेल्फी बनवाने की ठंडी आंखें भरेगी। किसने क्या कह दिया, किसने सेल्फियां नहीं खिंचवाई मेरे भाई के साथ। और तेरा मूड क्यों ऑफ है, सब ठीक है ना। कुछ नहीं हुआ यार, छोड़, चल आजा। बैटरी भी अभी डेड होनी थी। क्या करूं, कहाँ से ढूंढूं उन्हें। भाई कितनी देर लगा दी जीप वाले ने, हमें निकलना भी है यार। तू ठीक कह रहा है, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है। रुको, मैं किसी और को पकड़ता हूँ। समीर, हाँ बात सुन, वो जो कॉलेज की लड़कियों का ट्रिप आया है वो कहीं गया क्या? हाँ मैंने किसी को कहते हुए तो सुना था कि वो लोग दोपहर तक अयूबिया के लिए निकल जाएंगे। वैसे क्यों, तू क्यों पूछ रहा है उनके बारे में, कहीं पिटने विटने का इरादा तो नहीं है ना तेरा। नहीं, वो सामने तो एक लड़की खड़ी है, क्या नाम है इसका, शिफा। हाँ शिफा, मुझे लगता है अकेली रह गई है बेचारी, है ना। हो सकता है। थैंक यू। You're welcome। क्या नाम है आपका। मेरा नाम सभी है। सभी, कितना क्यूट नेम है। चॉकलेट खाओगे। ये लो। थैंक यू। तू क्यों सोच रहा है उसके बारे में, कहीं तेरा उसकी हेल्प करने का इरादा तो नहीं हो रहा ना। मेरी बात सुन, उसने हमें से किसी की भी कंप्लेंट नहीं की, तो उसकी मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है फजूल की फराज अंजाम देने का। तुझे हेल्प करनी है तू शौक से जा, लेकिन हाँ मार खा के ना आना। मेरी बात सुन, ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि मार खाने का रिकॉर्ड किसका है। तू वाकई जा रहा है। इंसानियत भी कोई चीज होती है यार, शर्म कर। यार हम लोग यहाँ पे जीप अरेंज कर रहे हैं और तू जा रहा है। हाँ हाँ तो तुम कराओ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलो ओके। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगा। क्या करूँ। आंटी, आपको क्या हुआ? मैं गुम हो गई। ओहो, आंटी आप इतनी बड़ी हैं, पर इतने बड़े बच्चे कैसे गुम हो सकते हैं? आपकी तरह ब्रेव नहीं हूँ ना, इसलिए गुम हो गई। मैं अल्लाह ताला से कहूँगा कि वो आपको भी ब्रेव बना दे। क्यूट। सभी बेटा, अरे बेटा कहाँ चले गए थे, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। बेटी, इस उम्र में इसके पीछे भागना भी बड़ा मुश्किल होता है। चलो बेटा घर चले। नहीं, मैंने आपके साथ नहीं जाना। चलो घर चलते बेटा। नहीं, मैंने आपके साथ नहीं जाना, आप गंदे हैं, आप मुझे मारते हैं। चलो चलो चलो। नहीं, मैंने नहीं जाना। नहीं, मैंने नहीं जाना। नहीं जाना। नहीं जाना। अरे तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, चलो। वो देखो है? वो देखो। क्या देखो, इतने सारे लोग हैं, किसको देखो? वो बच्चा दिख रहा है। वो हाँ जो किसी बुजुर्ग के साथ जा रहा है। हाँ हाँ, वो खुद नहीं जा रहा, वो जो अंकल है ना, वो जबरदस्ती लेके जा रहे हैं उसे। हैं? पागल तो नहीं हो गई? मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, किसी और के मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो? अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्तों के पास छोड़ देता हूँ, चलो। मैं तुम्हारी तरह बेहस नहीं हूँ कि किसी बच्चे को मुसीबत में देखा और फिर उसकी मदद भी ना करूँ। अरे मैडम, अगर मैं बेहस होता ना तुम्हारी मदद करने ना आता। मेरी मदद कर रही हूँ ना, तो प्लीज उस बच्चे की मदद कर लो। देखो मुझे यकीन है कि वो अंकल उस बच्चे को अगवा कर रहे हैं। यार वो उसे अगवा करें या जो मर्जी करें, तुम्हें तुम्हारी दोस्तों के पास जाना है या नहीं? तुम नहीं करे मेरी मदद, ठीक है, मैं खुद जाकर उस बच्चे की मदद करूंगी। अरे ओफो भाई, क्या मुसीबत है।
चलो चलो छोड़े छोड़े हाँ? छोड़े चलो मुझे छोड़े ना हाँ? छोड़े चलो छोड़े चलो छोड़े 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 ना छोड़े मुझे छोड़े 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 मुझे मेरे अपने मम्मा पापा के पास जाना है छोड़े देखा मैंने तुम्हें कहा था ना वो लोग सभी को अगवा कर सही कह रही थी तुम। कहाँ ले गए? खबरदार हिलना मत। कौन हो तुम लोग? हिलना मत। ले चलो इनको। बात तो हाथ पांव बांधो इनके। चल ये तुम बंधे हुए क्यों हो? और हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। और स्टूपिड है का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। यही है। सभी कहाँ है? सभी देखो ना, देखो मेरी गोद में कितना प्यारा लग रहा है ना? सभी बेटे, आंटी आपसे बहुत प्यार करती है और उन्होंने आपको गोद लेने का फैसला भी कर लिया है ना? वो भी बहुत खुश है। जी रोना बंद करो, बंद करो रोना। जो इस वक्त हम इस मुसीबत में ना, ये सब तुम्हारी वजह से, और तुम इससे निकालोगे। मैं कैसे? ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से ना निकाला और अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा क्या कसूर है? मैं तो उस बच्चे की मदद करना चाहती थी बस। वाह 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 वाह, मदद करना चाहती थी? तुम जैसी लड़की क्या किसी की मदद करेंगे? तुम तो कॉकरोच से डर जाती हो, और यही मदद करना चाहती थी। बच्चे को बचाने निकली थी, खुद अगवा के बैठ गई है। पता नहीं मेरे दोस्त भी कहाँ जा चुके होंगे अब तक। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो फरिश्तों को भेजे हमारी मदद के लिए। मैंने कहा ना, रोना बंद करो। तुम डांटना बंद करो। और ये नखरे उठाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अपनी नजाकत किसी और दिन दिखाना। और देर से कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं मिल रही मुझे। बहुत मजबूत बांधा है उन्होंने। तुम ट्राई करो, शायद कोई रस्सी खुल जाए। हम दोनों का फायदा है इसमें। प्लीज ट्राई करो, प्लीज। गुड, राइट से करो ना, बस। हाँ, गुड गुड। खुली? हाँ, खुली? ये तो खुल गई। वेरी गुड। अब बाकी रस्सी खोलो, उसके बाद मुझे खोलो। जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करो। कोई आ रहा है? हाँ, जल्दी से रस्सी वापस बांधो। अब बेहोश होने की एक्टिंग करो। लड़की तो अभी तक बेहोश है, मर तो नहीं गई कहीं? मरती है तो मर जाए,
जिंदा बच गई तो हम मार देंगे, क्योंकि हमारे मामलात में दखल देने की कोई तो सजा होनी चाहिए। भाई साहब, आप लोग कौन है और हमसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों लाए हैं हमें? तुम लोग हमारा पीछा कर रहे थे ना, ताकि हमारे ठिकानों का पता लगा सको। नहीं, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग आपका पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो सैर करने निकले थे, रास्ता भूल गए। मैं सच कह रहा हूँ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें यहाँ उस बच्चे के बाप ने भेजा है। बच्चा? अरे कौन सा बच्चा? ऐसे हम किसी बच्चे को नहीं जानते। वही बच्चा जिसे तुम्हारी बीवी टॉफियां खिला रही थी। क्या? मेरी बीवी? कौन सी बीवी? ओए, ज्यादा ड्रामा न कर, ये तेरी बीवी और कौन? हाँ, बीवी, मेरी बीवी। वो क्या है ना भाई साहब, कि ये जो मेरी बीवी है ये बहुत बेवकूफ है बेचारी। इसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जैसे ही सड़क पे निकलती है तो रास्ते में जितने भी बच्चे आते हैं उन्हें चॉकलेट्स और टॉफीज देती है। बस यही हुआ होगा, लेकिन हमारा उस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते। मैं आपसे सच कह रहा हूँ। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूँ। तुम हमारी यहाँ मुखबरी करने आए थे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर उसके बाप ने हमारा कर्जा वापस ना किया, वो भी सूद के साथ, तो बच्चा यहां से कहीं नहीं जाने वाला। और हाँ, एक बात और, कोई इशारी दिखाने की कोशिश की ना तो मैं बंदा टपकाते देर नहीं लगाता। अरे आप मेरी बात तो सुने प्लीज। अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, सच बोल रहा हूँ, हमारा उस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, हम किसी बच्चे को नहीं जानते। भाई साहब, हेलो। कहिए लोग। हाँ, चले गए। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट था। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जल्दी से मेरी रस्सियां खोलो ताकि हम यहाँ से निकलें। चलिए करो। खतरनाक तो है, लेकिन तुमने ये भी बोला कि मैं बेवकूफ हूँ। अगर तुमने आपकी स्टूपिड बात की तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। चलो रस्सियां खोलो। यहाँ से ये रास्ता मिनट को जा रहा होगा। चलो चलो चलो। नहीं, मैं सभी को इस तरह नहीं छोड़ सकती। क्या बचपन से ही पागल हो, ये बड़े के दिमाग पे चोट लगी है? हाँ? देखो, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया यहाँ से भागने का, और तुम मुझे फिर फंसाना चाह रही हो। मैं ये तुम्हें हरगिज़ नहीं करने दूंगा, समझी तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हूँ उसके लिए। कैसी सेल्फिश यार, हम लोग अपनी सिर्फ जान बचा रहे हैं बस। उस छोटे से बच्चे को मार भी सकते हैं। मेरी बात सुनो, ये लोगों का आपस का मामला है, वो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तुम्हारे चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा। तो मैंने तुमसे कब कहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो? मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसे नहीं जा सकती, बस। चल तो कर रहा, तुम्हें फांसी क्या हो तो चलो। कहाँ से? यहाँ से। वाह, से सभी वहाँ। अरे तो वो लोग भी तो है ना, चलो यहाँ से। वो सो रहे हैं। देखो, अगर मैं मारा गया ना तो मेरी जवान रूह सारी उम्र तुम्हें सताएगी, समझी? डराओ तो मत। अभी क्यों डराऊंगा, अभी मारा थोड़ी हूँ। मार तो सकते हो ना। वहां
जाके खड़ी हो, मैं देखता हूँ। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। वो दीदी, हमारे पाँव पे मच्छर काट जाता है तो शोर मचा देती हो। मैं तुम्हें साथ जाके फंसना नहीं चाहता। चलो जाओ यहाँ से। देखो, तुम मेरी मदद करने आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर से जाते रहो। तुम किसी हाल में खुश मत होना। जाओ यहाँ से, नजर रखो यहाँ पे। आखिर ये शिफा का नंबर बंद क्यों जा रहा है? ये तो कभी फोन ऑफ नहीं करती। कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई होगी। लेकिन खैर, इसमें भी मेरा ही फायदा है। ये तो आप दोनों की किस्मत अच्छी है कि इस बच्चे को अपने माँ बाप का नंबर याद था। इसके माँ बाप अभी आते होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असल मामला क्या है, इस बच्चे को किसी और ने अगवा किया था या तुम दोनों मियाँ बीवी ने? एक मिनट, हम लोग मियाँ बीवी नहीं है। क्या मतलब? अब नहीं, कुछ नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी ही है सर। वो एक्चुअली ये जो बेगम साहिबा है वो कुछ नाराज है। आप तो जानते होंगे, शादीशुदा लग रहे हैं। ठीक है ठीक है, आज जो भी हो सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, इस बच्चे को बचाने के चक्कर में हम उनके हत्थे चढ़ गए। काके, तुम्हारी कहानी में बहुत ज्यादा जोर है। उन लोगों ने तुम्हें अगवा कर दिया, फिर पूरी रात अपने पास रखा, फिर तुम लोग वहां से भाग के निकल आए। क्या उन लोगों ने भंग पी रखी थी? मुझसे हजम नहीं हो रहा। सर यकीन जानिए, असल मामले का तो हमें भी नहीं पता। बस अल्लाह ताला ने हमें बचाना था, सो बचा लिया। और अब जमीन पे आप ही हमारा वाहिद सहारा है। सर प्लीज हमारा यकीन करें, हम सच कह रहे हैं सर। प्लीज सर हमारा यकीन करें सर। सभी, सभी, मेरी जान, मम्मा, मेरी जान, मेरा बच्चा। हाँ हाँ बीवी बैठ जाए। सभी मेरा शहजादा, मेरी जान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि सभी को वापस लौटाकर आपने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। मैं अगर अपनी जान भी आप दोनों पर निसार कर दूं तो वो भी कम होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने ऐसे कोई खास काम नहीं किया, बस इंसानियत के नाते एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। और आपको अब अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा। लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं जानता हूँ वो लोग बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और सभी का भी पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं उनका सारा कर्ज चुका दूंगा।
अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करें। अल्लाह आप दोनों मियाँ बीवी को ऐसे ही हंसता बसता रखे, और मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह आपकी गोद में एक ऐसा ही प्यारा सा बेटा डाल दे। ठीक है, ये दुआएं भलाएं बाद में करते रहिएगा, पहले कागजी कार्रवाई पूरी करें, फिर उसके बाद आप लोग बच्चे को साथ ले जाएं। खालिद हुसैन, पहले तो हमें लगा कि तू कहीं बाहर घूमने फिरने निकला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम सब तेरे लिए परेशान हो रहे थे यार। और उस लड़की के दोस्तों को तो यकीन हो चुका था कि तुम दोनों भाग गए हो। क्या भाग गए हो? वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तो अभी मैं उसके साथ भागने का ना सोचूं। बिल्कुल पागल है, इतना इरिटेट किया उसने मुझे। अच्छा, इतना इरिटेट कर रही थी तो बार बार उसकी मदद के लिए क्यों पहुंच रहा था? तू जानता है ना, तेरा दोस्त एक हमदर्द इंसान है यार। चल चल, बड़ा आया इंसानियत की खिदमत करने वाला। क्या ऐसे रहे जैसे हम इसे जानते नहीं है। मैं क्या बताऊं कि हम सबको तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही थी, लेकिन चूंकि तुम एक नेक काम कर रही थी, इसलिए अब इस सारे मामले को मैं खुद संभाल लूंगी। थैंक यू मैम। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो शिफा, लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। दूसरों से हमदर्दी का जज्बा जरूर दिल में रखो, लेकिन अक्ल का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आप फिक्र नहीं करिए मैम, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। चलो अब तुम लोग रेस्ट करो, कल हमें वापसी के लिए भी निकलना है। ओके ओके मैम। तौबा है शिफा, जो मैं तुम्हें कभी भी किसी ट्रिप पर चलने के लिए कहूँ। पता है क्या समर, मुझे लगता है ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ना उमेर भाई को बिना बताए यहाँ आ गई। चलो, एक तो तुम हर बात को घुमा फिरा के इसी पॉइंट पर क्यों ले आती हो? अब इसमें उमेर भाई कहाँ से आ गए? समर, ये बात शिफा, वो जिन लोगों ने तुम्हें और तकी को किडनैप किया था, वो तकी को बुरी तरह से मार के चले गए। जल्दी आओ, उठो जल्दी आओ। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? ये हुआ कैसे? हमें पता ही नहीं चला, ये यहाँ पे अकेला था और वो लोग इसको मार के चले गए। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। आपको पता है ना यहाँ पे क्या हुआ? आप मेरे साथ आइए। समर, सभी को बचाने के लिए तो मैं भागी थी, उस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था। कितने बुरे तरीके से मारा उसे। वो तो ठीक है शिफा, लेकिन ये अचानक से तकी बेचारा कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम उसे बहुत बुरा भला कह रही थी। समर, उसकी हालत तो देखो। शिफा, उसकी हालत तो मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत भी देख रही हूँ। तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो? समर, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? शिफा, क्या अब तुम मुझसे भी छुपाओगी? समर, तुम भी ना। मैं बस ये बताने आया था कि कल सुबह हम चेकआउट कर रहे हैं तो मुझे बिल काइंडली बता देंगे कितना हुआ, और वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस कहे थे मैं आपको वो भी ऐड कर दीजिए। इस बेचारे को मेरी वजह से इतनी मार पड़ी है, मुझे एटलीस्ट इसकी खैरियत तो पूछ लेनी चाहिए। थैंक यू। तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉफी शॉप से गोला गंडा खाने आया था, तुम खाओगी? हाँ? मैं बस तुम्हारा हाल पूछना चाह रही थी। अच्छा जी, यानी मेरे साथ इतना सब कुछ करवा के मेरी खैरियत पूछने आई है। पूछे? पूछे। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। तुम हो इस काबिल। बाय द वे, वो लोग जो मुझे मारने आए थे वो आपका भी एड्रेस पूछ रहे थे। अगर आपकी इजाजत हो, आपको बुरा ना लगे तो दे दो। मेरा एड्रेस? लेकिन क्यों? ये तो मुझे नहीं पता। तकी प्लीज तुम उनको मेरा एड्रेस मत देना प्लीज। शिफा, सॉरी, लेकिन वो तो मैंने दे दिया। क्या? हाँ? दे दिया?
अरे प्लीज प्लीज रोना ना शुरू कर देना हमेशा की तरह प्लीज। और मेरे पास तुम्हारा एड्रेस है कहाँ? मजाक कर रहा था पक्का, प्रॉमिस मजाक कर रहा था यार। रिलैक्स रिलैक्स। अरे अरे नाराज तो मत हो। मैं क्यों नाराज होंगी? नाराज तो उनसे होते हैं जिनसे दोस्ती होती है। मतलब हम दोनों दोस्त नहीं है? नहीं आई मीन इतने दिन से हम मिल रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो मैं समझा शायद हम लोग दोस्त हैं। जी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। कोई बात नहीं, दोस्ती करना कौन सा मुश्किल काम है। चलो बताओ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। ना तो ना सही, यू आर बैड लक। अच्छा सुनो, वो मैं चेकआउट का कहने आया था, कल हम सब जा रहे हैं, तो सी यू देन। अब वो हम भी कल चेकआउट कर रहे हैं। खुदा हाफिज। कल हमारा चेकआउट है तो जरा ड्यूज बता दें हमारे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम शिफा। वेलकम बैक। थैंक यू। अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे बेटा तुम आ गए, वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बैठ जाए, मामूली सी चोट है। ये मामूली तो नहीं लग रही मुझे। कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुम आ गए? जी अब्बा जी। ये क्या हुआ? क्या ये? कुछ नहीं अब्बा जी, वो मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक हो जाएगी चोट। ये एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा। सच बताओ, झगड़ा हुआ है किसी से? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी, झगड़ा और मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जाओ जग मुंह धो लो। पता नहीं हफ्ता भर कहाँ कहाँ की खाक छानते फिर रहे होगे। जी भाई। भाभी आप क्या कह रही हैं? आपने मुझसे क्यों झूठ बोला था? आप साफ साफ कह देती कि उमर भाई ने मना किया, मैं नहीं चाहती। कौन सी कोई बड़ी कयामत आ जाती? देखो, मैं जानती थी कि तुम्हारा कितना दिल था अपने दोस्तों के साथ जाने का, इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया कि उमर इस बात से राजी हैं। मेरा ख्याल था कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन शिफा, आई एम सो सॉरी, उमर को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। भाभी बात ही ऐसी है, मैं उनकी जगह होती मैं भी इतना गुस्सा होती। तभी मैं सोचती रही वहां पे कि उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की। ठीक है, जो होना था होगा, मैं उनको सब सच बता दूंगी। देखो शिफा, मैंने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारी खुशी के लिए किया है। अगर उमर को ये पता लग गया कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, वो तो मुझसे भी खफा हो जाएंगे, बल्कि लगता है मुझे तो घर से ही निकाल देंगे। देखो, मैं जानती हूँ मुझे तुमसे गलत कलामी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम खुश हो जाओ। देखो, मेरा तरीका भले ही गलत हो, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी शिफा।
भाई, आई एम सॉरी। मुझे आपकी परमिशन के बगैर नहीं जाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। उमर भाई प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज। मैं जानती थी शिफा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग तुम्हें हर वो चीज कहने पर मजबूर कर देगी जो मैं चाहती हूँ। उमर की नजरों में मुझे सच्चा साबित करने का बहुत शुक्रिया।